बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। हुनर कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा और ये मैंने बोला है, लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं। दोस्तों क्या हाल है, तो आपने छोटी सी क्लिप देख ली होगी। मिथुन चक्रवर्ती आ गए हैं मीडिया के सामने और अब उन्होंने अपने उस बयान की सफाई दी है, जो बयान उनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और काफी ज्यादा सुर्खियों में, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि हम काट के उनकी जमीन में दफना देंगे। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उन्होंने ये बोला था, जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ और काफी ज्यादा इनके खिलाफ आवाजें उठी। अब आकर इन्होंने अपने उस बयान पर क्या सफाई दी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और आखिरकार क्यों इतना मामला बढ़ा और मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा था जिसकी वजह से अब ये आके सफाई दे रहे हैं, तो वो भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें मिथुन चक्रवर्ती सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किसके लिए कहा था, किसके लिए नहीं कहा था। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख। ये काट के वीडियो क्या दिखा रहा है, मेरा इतना पोर्शन दिखा रहा है। उसके बाद बोलता है कि मिथुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। गलत बात है ना सर। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट हो, लेकिन अगर गलत बोलूँ तो माफी मांगने में क्या जाता है, बोल दूंगा 1 मिनट में बोल दूंगा अच्छा हम सॉरी। ये राजनीति प्रेरित मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है। सर लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात किया जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। मैं ऐसा एक सिंगल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि समूह जो बीजेपी का हमारा जो एजेंडा है उसी को फॉलो करने की, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि बीजेपी अगर आएगा तो झारखंड बहुत जल्दी और प्रगति की ओर आगे जाएगा। बंगाल में देश को दुश्मनों द्वारा आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगने उतार दिया, इसमें क्या कहेंगे? माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो माफी मैं किससे मांगूं? वीडियो जो जारी किया उसको मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगू। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा और ये मैंने बोला है, लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ आज नहीं, अब मेरा फ्यूचर देख लिया, बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूं और ना आगे भी कहूंगा। तो माफी मैं किससे मांगू? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसकी अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था 1 स्टेप काटा तो 4 स्टेप काटेंगे। हाँ सर, 4 फल काटेंगे। ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। सरकार को जो बयान जो दिए नहीं, आप अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं, गलत बात है। मैंने किसी को कभी देख लीजिए
तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, अब मैं आपको वो पुराना वीडियो बताता हूं। তাহলে আমিও কথা দিলাম 26 वो मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। आपने वो पुरानी वीडियो भी देख ली होगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, इन दोनों बयानों को मैच कीजिए कि मिथुन चक्रवर्ती अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा है। मतलब अब जो आप उनका पुराना भी बयान सुन सकते हैं, आखिर क्या उनमें मैच हो रही है, क्या वो पुरानी बातें थी और क्या अब ये बोलना है, तो दोनों कहीं से मैच नहीं खा रहा है। लेकिन जो भी है, मिथुन चक्रवर्ती ने सामने आकर ये बोल दिया है कि उन्होंने ये जो बयान है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं दिया है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ नहीं दिया है। तो एक बात हमेशा याद रखें, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता वाले सत्ता ले जाएंगे, ये बयान पर बयान दे जाएंगे, लेकिन अपना आपसी भाईचारा कभी खराब नहीं करना। और जो भी है, सबका कभी राजनीति पार्टियों के बहकावे में आकर अपना आपसी भाईचारा और अपनी जो भी है, कभी शांति को भंग नहीं करना। बने रहे मेरे साथ ऐसी